हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज असेंबलर डायरेक्टिव। और असेंबलर डायरेक्टिव का ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबलर डायरेक्टिव का असेंबली प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अभी गाइस अगर डेफिनेशन के बारे में बात करा जाए तो असेंबलर डायरेक्टिव आल्सो नोन एज स्यूडो कोड आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन विच प्रोवाइड गाइडेंस टू द असेंबलर इन असेंबली प्रोसेस। अब यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा, अभी तक अगर आप लोग वीडियोस को देख रहे हो कंटिन्यूसली तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को एक असेंबली प्रोग्राम को जनरेट करना है। अब जब भी हम लोग इस असेंबली प्रोग्राम को जनरेट कर रहे हैं तब जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इस पर्टिकुलर असेंबली प्रोग्राम को लिखने के लिए वो होगा हमारा असेंबलर डायरेक्टिव। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग में कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स क्या करते हैं, बेसिकली हमें एक ऐसे सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं जो कि उस प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और उसका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है जिसके द्वारा हम लोग उस प्रोग्राम को जनरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से असेंबलर डायरेक्टिव भी होते हैं। असेंबलर डायरेक्टिव भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं असेंबली प्रोसेस में। अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। अगर आप लोग ने बचपन में इस टाइप के लीगोस देखे होंगे, लीगोस मतलब क्या होते हैं, इनसे आप लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें जो है आप लोग इस लीगोस के पार्ट से बना सकते हो। अब अगर लेट सपोज इस लीगो के पार्ट से मुझे एक घर बनाना है, एक हाउस बनाना है बेसिकली, तो इस हाउस को बनाने के लिए अगर मेरे को नहीं पता है कि हाउस को कैसे बनाया जाता है तो मैं यहाँ पे बीच में एक यूजर मैनुअल होती है, उसके अंदर यूजर मैनुअल मतलब जिसको हम लोग कभी भी पढ़ते नहीं है, तो वो जो यूजर मैनुअल है वो बेसिकली क्या हमें बताती है कि हमें लीगो का जो हाउस है वो कैसे बनाना है लीगो के पार्ट से। तो ये जो यूजर गाइड है ना, यही है हमारा असेंबलर डायरेक्टिव। ये बेसिकली हमें गाइड करती है कि किसी भी एक हाउस को कैसे बनाना है। तो अगर आप लोग इस चीज को रिलेट करो हमारे असेंबलर डायरेक्टिव के एग्जाम्पल से, तो अगर मेरे को एक असेंबली कोड को असेंबलर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस में जो चीज हमें गाइडेंस की तरह काम होगी वो होगी हमारे असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे अलग अलग असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं, उनका अलग अलग मीनिंग होता है और अलग अलग काम होता है जिसको मैं अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को डिटेल में। अब हम लोग असेंबलर डायरेक्टिव के बारे में थोड़ा और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे डू नॉट ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर बट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ टू हैंडल द प्रोग्राम। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, दो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। सबसे पहली है असेंबलर कोड, असेंबली कोड आप लोग जिसको बोलते हो, जो कि हम लोग लिखते हैं अपने एडिटर में और वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है हमारे मशीन कोड में। और सेकंड होता है हमारा असेंबलर डायरेक्टिव जो कि गाइड करता है हमारे असेंबली प्रोसेस में। अब ये जो असेंबली कोड होती है ना वो डायरेक्टली मशीन कोड में तो कन्वर्ट हो जाती है और मशीन कोड डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करा जाता है। बट ये जो असेंबलर डायरेक्टिव है ना, ये डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किसी भी प्रोग्राम को किस टाइप से हैंडल करना है, हाउ प्रोग्राम नीड्स टू बी हैंडल्ड। ये हमें कौन बताता है, हमें बताता है ये असेंबलर डायरेक्टिव। तो यही इसका काम होता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि असेंबलर डायरेक्टिव एनेबल्स यू टू डू फॉलोइंग थिंग, मतलब असेंबलर डायरेक्टिव से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे असेंबलर डायरेक्टिव है हमारे असेंबली प्रोसेस में, बट कुछ असेंबलर डायरेक्टिव्स का जो मीनिंग है या फिर उसका सारांश समरी में आप लोग को बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो डेटा एंड कोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें हेल्प करता है। बेसिकली किसी भी एक कोड को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है या फिर मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट है रिजर्व स्पेस इन मेमोरी फॉर अनइनिशियलाइज वेरिएबल। लेट सपोज अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया तो उसको स्पेस एलोकेट कराने के लिए हमारे असेंबलर डायरेक्टिव हेल्प करते हैं। अब गाइस जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स होते हैं ना जो कि किसी भी एक वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसी तरीके से असेंबलर डायरेक्टिव में भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि कुछ वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर करने का जो काम होता है वो भी डायरेक्टिव के पास होता है। नेक्स्ट होता है डिफाइन ग्लोबल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स आप लोग को समझ में आना चाहिए, ऐसे वेरिएबल्स जो कि थ्रू आउट द असेंबली कोड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफाई लाइब्रेरीज। तो ये सारे जो यूजेस होते हैं वो होते हैं असेंबलर डायरेक्टिव के, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि आप लोग को फर्दर वीडियोस में समझ में आएगा। अगर आप लोग ने ये वीडियो एंजॉय की, अगर आप लोग को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कर देना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगी। माइक्रो प्रोसेसर की कंप्लीट सीरीज को जरूर से एक्सेस कर लेना स्टार्टिंग वीडियो से।
बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मी एंड पीस आउट।